प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें टाइप्स आती जाएंगी, अलग अलग टाइप बनेंगी आपके पास, ठीक है। तो Asvi Construction Limited has obtained a contract for the construction of a bridge. The value of the contract is 12 lakh and the work commenced on 1st October 2023. Okay. So 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितनी है? 12 लाख। प्लीज सीपी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 12 लाख। ओके। Plant purchase is this, wages paid, material issued is this, side expenses, general overhead portion, ये सारे ये जो है ये इनडायरेक्ट है। wages accrued wages आउटस्टैंडिंग wages है, ठीक है। 28 material at site is ये closing balance है मटेरियल का 24,000। direct expenses accrued as on this is this, okay। यहाँ पर है ना मटेरियल इशू टू साइड एक्सपेंसेस में ये है एक, और दूसरी कौन से है? ये आउटस्टैंडिंग है। वर्क नॉट येट सर्टिफाइड एट अ कॉस्ट रुपीज 14,000। तो ये वर्क नॉट सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वर्क है ये। कैश रिसीव्ड बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मैक्सिमम क्वेश्चन में 80% ही दिया हुआ है, ठीक है। ये निकल जाएगा आपका क्या? वर्क सर्टिफाइड। लाइफ ऑफ प्लांट इज purchased 5 years and scrap value is nil. Prepare contract account for the year ended 30th September 2024. Show the amount of profit which you consider might be fairly taken on the contract and how you have calculated. ठीक है, तो कुछ नहीं है, रिजर्व में कितना डालना है ये उसी की बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना हमने, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये आउटस्टैंडिंग चीजें आ गई हैं इसमें, और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना वो देख लेते हैं हम। तो ये देखो ये बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मटेरियल गिवन है, वेजेस कितनी है? 3,40,000। एक्रूड कितनी है? एक्रूड वेजेस है 28,000, ये वाली ये हमने ऐड कर दी इसमें। साइड इफेक्ट दिस एक्रूड 12, ये हो गया ये। जनरल ओवरहेड ये भी गिवन है। प्लांट गिवन है 60,000, वेरी 60,000, 60,000, ओके। नेक्स्ट ये क्लोजिंग बैलेंसेस है और प्लांट के, ये इसका, ये प्लांट का, प्लांट में हमने क्या किया है? डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा यहाँ पर? डेप्रिसिएशन है आपका लाइफ ऑफ, देखो टोटल प्लांट की वैल्यू कितनी है? 60,000, डिवाइड कैसे करेंगे? 5 से, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा? 12,000। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लेना आपने? 12,000, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी है प्लांट की? 60,000। तो 60,000 यहाँ पर देखो, 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? 12,000। तो कितना आ जाएगा? 48,000। बस ये वही है। वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड कितना लिया? 7,50,000। ये कैसे निकाला? 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। वर्क अर्न सर्टिफाइड दिस इज गिवन, कहाँ गया? 14,000, ये वाला। चल जा भाई, ओके। दिस इज योर वर्क अनसर्टिफाइड 14,000, दिस इज गिवन, ठीक है। तो अब निकालो प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट निकल गया 36,000, बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी, ठीक है। इसको बैलेंस करके 36,000 आ जाएगा। इसको ले जाओ नीचे, ठीक है। अब देखना ये है कि कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा, तो कैसे निकलेगा? 7,50,000 मीन्स वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? 12 लाख, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। तो ये नियरली आपकी 50% से ऊपर ही आएगी, लेकिन 90 से नीचे, 50 और 90 के बीच में आएगी, जो कि हमारा कितना है? 2/3% ऑफ द प्रॉफिट हैज टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो अब वो कोई एग्जैक्टली आपको परसेंटेज नहीं निकालनी है, आपने ये देखना कि 50 और 90 के बीच में फॉल कर दिए तो 2/3 हो गया, सीधा सीधा, ठीक है। सो 2/3, ठीक है। अगर आपने पिछली इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखी है तो ये उस पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कैसे क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग चेक कर लेना एक बार, अगर अभी आपने देखना, मैं दिखा देता हूँ ये, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट, 50 to 90% कंप्लीट हुआ है तो 2/3 लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से करना है। नाउ 2/3, ओके। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना डालना है? नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू 80%। कैश रिसीव कितना? 80%, तो कितना आ गया? 19,200।
और वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में कितना जाएगा बेटा, वो जाएगा 36,000 माइनस 19,200, तो कितना आ जाएगा 16,800, ये आ गया रिजर्व में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, धूम मचा दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 4 ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें टोटल वैल्यू की, कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू कितना दिया है, 24 लाख। ओके, जस्ट वेट, 24 लाख वैल्यू दी है एंड 31 जनवरी, जॉब वुड बी कंप्लीट ऑन 31 जनवरी 2023। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 जनवरी 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। Material given है, wages given है, overhead charges given है, special plant is given, work certified was rupees, तो certified कितना 16 and 80% of the same was received in cash. Work certified is given, material lying on site, closing stock, ठीक है, closing material, depreciate plant by 10%, ठीक है, and 5% of the value of material issued and 6% of the wages may be taken to have been incurred for the portion of the work completed but not yet certified, means ये अनसर्टिफाइड वर्क। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ से पॉइंट नंबर 8 से। ओवरहेड आर चार्ज, और ओवरहेड कैसे चार्ज करने, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे। इग्नोर डेप्रिसिएशन प्लान फॉर द यूज ऑफ अनसर्टिफाइड पोर्शन ऑफ द वर्क। ठीक है, a certain amount to be transferred to profit and loss account on the basis of realized profit। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना हमने और प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सारा वही है, इसमें सिर्फ ये जो ट्रीटमेंट है पॉइंट नंबर 8 की ये वाली, ये देखनी है हमने कि कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख दिया हमने, मटेरियल 3 लाख, वेजेस 6 लाख, ओवरहेड चार्जेस 1,20,000। ओके, ये दिए ओवरहेड चार्जेस 1,20,000। अच्छा, इसने बोला है, चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट की वैल्यू है 2 लाख, ये भी क्वेश्चन में गिवन है आपको, 2 लाख, राइट। नेक्स्ट, मटेरियल एट साइट 40, प्लांट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्लांट इतना, तो 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1,80,000। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड इज 16 लाख, और वर्क अनसर्टिफाइड इज, ये हमने कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट। ठीक है, ये कितना आया, ये कहाँ से आया अभी देखेंगे। ओके, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब ये आप क्वेश्चन में देखो, पॉइंट नंबर 8, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटीरियल इशूड। तो मटीरियल इशू कितना है, 3 लाख, इसका 5% निकालना हमने। तो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ मटीरियल कितना आ गया, 15,000, एंड 6% ऑफ, और क्या बोला इसने, 6% किसका, वेजेस का। तो वेजेस कितनी है हमारी, 6 लाख, तो इसका 6%, 6 36, तो हो गया कितना, 36,000। एंड एक और चीज़, तीसरी चीज़ क्या बोली है, ओवरहेड, ओवरहेड दिए हुए ना यहाँ पर, वो कितने लेने, एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। पहले परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, ओवरहेड कितने, चार्जेस कितने, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख वेजेस। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे, तो वो आएगा 20%। कितना आएगा, 20% तो डायरेक्ट ओवरहेड चार्जेस का जो परसेंटेज टू वेजेस कितना है, 20%। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, वेजेस कितनी निकली यहाँ पर, वेजेस का अमाउंट कितना निकला, 36,000। तो इसका ही हमने क्या करना है, इस 36,000 का ही हमने 20% निकालना है। तो वो कितना आ जाएगा, 70,200। टोटल करेंगे तो 58,200। दिस इज योर वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, यही हमने कहाँ ट्रांसफर किया बेटा, 58,200 यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा, ये निकल गया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को नीचे ले आओ यहाँ पर। ठीक है, 6,58,200 आ गया।
और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कितने का है हमारा, वर्क सर्टिफाइड कितना है 16 लाख और कॉन्ट्रैक्ट हमारा टोटल है 24 लाख का, ठीक है। तो 16 डिवाइडेड बाई 24, दिस इज ऑलमोस्ट, दिस इज मोर देन 50%, मोर देन 50%, ठीक है। तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू 80%, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें बताया था कैसे आता है ये, ठीक है। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट डिवाइड बाई 2/3 इंटू परसेंट ऑफ कैश रिसीव्ड, वो 80% गिवन है आपको, परसेंट ऑफ कैश रिसीव्ड ये वाला, ओके। तो कितना आ गया दिस, और रिजर्व में कितना जाएगा, टोटल 658 माइनस 351040, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सा अमाउंट, कहाँ से आएगा अमाउंट, ये लिख देता हूँ यहाँ पर 6,58,200 मीन्स नोशनल प्रॉफिट माइनस रिजर्व, ये जो निकाला हमने प्रॉफिट में कितना डाला 1040, ओके, ठीक है। तो ये आ गया 3,07,160, ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम, ठीक है। A contract makes up his account on 31st March each year. The contract was commenced on 1st July 2022. The costing record is the following information on 31st March 2023. Material charge out of sight is this, ठीक है। मटेरियल ये है, लेबर ये है, फोरमैन सैलरी इज गिवन, मशीन कॉस्टिंग रुपीज 15,000 हैज बीन ऑन द साइट फॉर 73 डेज, ठीक है। तो 73 डेज का ही डेप्रिसिएशन लेना आपने, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी आगे, मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा 73 डिवाइडेड बाई 365, इट्स वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड 5 years एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 1000, ओके। A supervisor who is paid 1000 per month has spent approximately one half of his time on the contract, ठीक है। तो जितना टाइम स्पेंड किया उतना ही हम चार्ज करें, वन हाफ मीन्स 1/2। Now all other expenses and administration amounted to rupees this, okay. Material in stores on site is this, at the end material kitna means closing stock of material. The contract price is 2 lakh and on 31st March 2023 2/3 of the contract was completed, ठीक है। तो कितना कंप्लीट हुआ है, 2/3। Architect certificate had been issued covering 50% of the contract price, rupees 80,000 has so far been paid on contract। तो अमाउंट कितना रिसीव किया है, ठीक है जी। कैश कितना रिसीव किया 80,000, क्या हो गया इसको, ओके। 80,000 रिसीव किया है और 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, आर्टिफैक्ट हैड बीन इशूड फॉर 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मींस कि 2 लाख आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो 50% कितना हुआ इसका 1 लाख। तो 1 लाख हमारा क्या हुआ, सर्टिफाइड हो गया, 1 लाख क्या हो गया, सर्टिफाइड हो गया, ठीक है। Prepare contract and state how profit and loss would appear in the financial account, ग्रेट। मटेरियल गिवन है आपको, लेबर भी गिवन है, फोरमैन सैलरी भी गिवन है, सुपरवाइजर सैलरी 1000 पर मंथ थी और 9 मंथ्स के लिए लेनी, क्योंकि हमारा जो कब कंप्लीट हुआ है 31 मार्च को ये अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं, और हमारा जो वो स्टार्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था 1 जुलाई 2022 को। तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने हुए 9 मंथ्स, ठीक है। तो वो 1000 इंटू 9 इंटू 1/2 लेना हमने, वो मैंने बताया अभी क्यों। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वैसे लेंगे हम, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब लेना हमने क्या, डेप्रिसिएशन। देखो प्लांट की वैल्यू कितनी है, पहले ये देखो 15,000 प्लांट की वैल्यू आ गई, ये आ गया 15,000 माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ, लाइफ कितनी है एसेट की, आ गई 5 years डिवाइडेड बाई 5 इंटू 70
3 डिवाइडेड बाई 365, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। ये वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 15 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365, क्योंकि 73 डेज के लिए यूज हुआ है, तो अमाउंट कितना आएगा 560। ऊपर चले जाओ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखो, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड 1 लाख, अभी बताया मैंने क्यों, ठीक है, ये क्योंकि 50% जो आपका कंप्लीट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी 2 लाख, तो इसका 50% हो गया 1 लाख। और वर्क अनसर्टिफाइड अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट किया है, देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, अमाउंट स्पेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, हमने क्या करना है, इसका टोटल करना है, ये ये और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, प्रॉफिट से पहले पहले ये सारा, इसका जो टोटल है वो आ रहा आपका 95,590, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल कितना है 2480, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अमाउंट स्पेंट ऑन लेस मटेरियल एट साइट, तो नेट एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ अभी तक 93,110, ठीक है। अब हम निकाल क्या रहे हैं, अनसर्टिफाइड कितना है हमारा, ठीक है। फर्दर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ओनली 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, ये एक्सपेंडिचर किसके लिए है, ये अभी तक कितना खर्चा हुआ हमारा किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये किसके लिए है 2/3, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2/3, अगर कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट कितना हुआ है 2/3, तो 2/3 के लिए कितना अब खर्चा आया अभी तक इतना। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, प्राइस नहीं, कॉस्ट कितनी आ रही है 93,1110, 93,1110, ठीक है। ये कॉस्ट कौन सी है, ये क्या है, कॉस्ट है आपकी, कितने परसेंट के लिए 2/3% के लिए कितनी कॉस्ट आ गई, इतनी। तो अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट 1 है, हम कितना 1, तो 1 के लिए कितनी कॉस्ट होगी 93,110 डिवाइडेड, ये चला जाएगा ऊपर यहाँ पर, और ये 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अगर लिखना हो मुझे तो कैसे लिखेंगे 3/2, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा कि टोटल 100%, 100 या एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, इतनी। तो 1/3 के लिए कितनी होगी, पीछे कितना रह गया, अगर ये कितना कंप्लीट हुआ है 2/3, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, 2/3 आपका कंप्लीट हुआ है, तो पीछे कितना रह गया, 1 में से 2/3 कंप्लीट हुआ है, पीछे कितना रह गया 3 ऊपर चला जाएगा, -2 यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये मैथमेटिकल है। तो 3 - 2 कितना हो गया 1/3, ओके। तो 1/3 आपका रह गया कॉन्ट्रैक्ट अभी, ठीक है, जो इनकम्प्लीट है। तो ये कितना निकल जाएगा 1/3 के लिए अमाउंट निकलेगा आपका ये वाला, ठीक है, 93,110 इंटू 3/2 इंटू 1/3, ये लिखा है जी हमने यहाँ पर। वो कितना आएगा 46,555, ठीक है। ये था 2/3 का एक्सपेंडिचर, ये कितना आ गया, ये 2/3 का एक्सपेंडिचर था, और ये एक्सपेंडिचर किसके लिए आ गया 1/3 के लिए। तो टोटल टोटल 2/3 प्लस 1/3 कितना हुआ 2 + 1, एलसीएम 3 आ गया, 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1 कंप्लीट, ठीक है। तो दिस इज फॉर 2/3 एंड दिस इज फॉर 1/3। नाउ इन दोनों को टोटल करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो टोटल करके कितना आया, तो टोटल जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट है वो कितनी है 1,39,665, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज दिस टोटल, ठीक है। चलो जी, ये तो एक पार्ट हो गया इसका। अभी हम निकालेंगे क्या अनसर्टिफाइड, अभी नहीं निकला है, ठीक है।
अब देखो नेट एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट कितना है, अभी तक कितना खर्चा आया हमारा 93, 110, वही लिखा हमने, लेस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब जो वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है, सर्टिफाइड वर्क कितना है, फिर से जाओ क्वेश्चन में, सर्टिफाइड वर्क इज दिस इज योर सर्टिफाइड वर्क 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, सो यहाँ कैसे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी है 1,39,665 इंटू 50%, वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट निकालनी है कितनी 1/2 मीन्स 50, 1/2 मीन्स 50%, तो वो कितनी आ गई, इतनी। कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि टोटल प्राइस की। टोटल जो आपका वर्क सर्टिफाइड है वो कितना है 1 लाख। ठीक है, हमने टोटल वर्क सर्टिफाइड नहीं निकालना, हमने देखना है कि इस वर्क को सर्टिफाई करने के लिए 1 लाख, ठीक है, अमाउंट जो आया है उसको सर्टिफाई करने के लिए हमारा कितना खर्चा आया, वो खर्चा हमारा आया है 1,39,665 का 1/2 मीन्स 50%, वो आ गया इतना। जब हम उसमें से वो माइनस कर देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका वर्क अनसर्टिफाइड 23,278, और यही हमने कहाँ लिखा है 23,278। अब निकलेगा प्रॉफिट हमारा 30,168, इसको डाल दो नीचे। ठीक है, और क्योंकि कंप्लीट हमारा जो है वर्क कंप्लीट हुआ है 50% से ज़्यादा। ठीक है, वो गिवन है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट का 2/3 इंटू 80% रिसीव किया है, तो कितना आ गया 16,090, और माइनस करके कितना आ गया, मीन्स 30,168 को माइनस करेंगे किससे 16,090 से। ठीक है, तो कितना आ गया 14,078। ओके, तो ये आ गया आपका, इस तरीके से आपने ये करना है। ठीक है, एक दो बार देख लेना वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में।